साहब, आपने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है, कौन है अपराधी? जैसा आप सभी को पता है, पूरे हरियाणा के अंदर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम्स बना करके स्पेशल एफर्ट्स जो है वो पुलिस टीम्स के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में काम करते हुए 8 अगस्त की रात को लगभग 9-10 बजे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की जो हमारी टीम है, इंस्पेक्टर अनिल की मार्गदर्शन में काम करते हुए टीम के द्वारा 3 आरोपियों को फरीदाबाद में घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी ब्रेजा गाड़ी के अंदर सवार थे और उनसे हमें जो काफी भारी मात्रा के अंदर जो अवैध असला है वो बरामद हुआ है। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक का नाम बसंत है जो संजय कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है वो बरामद हुए। दूसरा आरोपी है आकाश, वो भी संजय कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से एक देसी कट्टा, 6 लाइव राउंड बरामद हुए हैं। और एक अन्य आरोपी जो तीसरा आरोपी है उसका नाम योगेश है, ये पर्वतिया कॉलोनी का रहने वाला है। इससे एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन्स और 12 लाइव राउंड जो है बरामद किए गए। तो जो तीनों आरोपी हैं इनको 8 तारीख की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से जो वेपन थे उन्हें सीज किया गया है और जो ब्रीजा गाड़ी जिसमें सवार थे उसे भी सीज कर लिया गया है। आरोपियों को मध्य न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड जो है वो सीख किया गया है। रिमांड के दौरान इनसे गैरता से जो पूछताछ है वो जारी है और जो वेपन का सोर्स है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये इंटरस्टेट एक गिरोह है जहाँ से प्रोक्योर करते हैं। जो वेपन की सप्लाई है वो हरियाणा से ना होकर के बाहर के स्टेट से उन्होंने लिए हैं, जिनको अभी जो पूरी जो चेन है उससे गिरफ्तार किया जाए। सर, ये कहाँ घूम रहे थे और जो हथियार थे उनसे कौन सी बड़ी बात पर? ये फरीदाबाद में सेंट्रल थाना पुलिस क्षेत्र के अंदर जो आरोपी है ये घूम रहे थे, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई है तथा सेंट्रल थाना के अंदर FIR नंबर 220 आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो दर्ज की गई है। और उसी एरिया के अंदर इनकी घूमने की मौजूद होने की सूचना थी, जिसके ऊपर क्राइम ब्रांच 30 के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों जैसा मैंने बताया, इन आरोपियों में बसंत जो है वह मुख्य आरोपी है। बसंत के का पुराना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा 2018 का आदर्श नगर पुलिस स्टेशन का एक पहला उसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। अन्य 2 आरोपी जो है उनके खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं है। इसकी जो पूछताछ के अंदर जो चीज सामने आई है उसमें जो मुख्य आरोपी बसंत है उसके भाई विमल के ऊपर 2020 के अंदर मुजस्सर पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ आरोपियों के द्वारा जो है फायर करके हमला किया गया था, जिसमें उसके भाई को पांव में गोली लगी थी। उसी घटना के जो आरोपी हैं जिनका नाम देवेंद्र और योगी है, उन दोनों आरोपियों से बदला लेने के लिए इन लोगों ने जो वेपन है हाल ही में प्रोक्योर किए थे तथा ये वारदात को अंजाम देने की फिराक के अंदर थे। लेकिन पुलिस की टीम को टाइम से सूचना मिली और क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा सारे जो वेपन जो इन्होंने प्रोक्योर किए थे विद एम्यूनिशन को रिकवर कर। देवेंद्र जो है ये बल्लभगढ़ का रहने वाला है। इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जैसा मैंने बताया, इसके जो मुख्य आरोपी बसंत है उसके भाई को पांव में गोली इन लोगों के द्वारा मारी गई थी, जिस संबंध में मुजस्सर के अंदर 2020 के अंदर FIR नंबर 148 जो है दर्ज की गई। उसी बात की जो है रंजिश रखते हुए बसंत ने प्लान करके और ये जो वेपन से प्रोक्योर किए थे और बदला लेने की फिराक में ये लोग। कुल मिलाकर सर ये कह सकते हैं कि ये एक गैंग का रूप ले सकते थे। 3 आरोपी थे, ये है क्या है कि गैंग में और भी आरोपी है या दूसरे जो गैंग है या दूसरे जो है आरोपी, जो 2 आरोपी बता रहे हैं, ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे और अपनी दोस्ती के कारण ही जो इनकी मोटिवेशन जो थी बदला लेने की थी और इनका कोई ऐसा अलग से क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई और वारदात जो है वो सामने नहीं है। इनकी जो पुरानी रंजिश थी दूसरे ग्रुप के द्वारा जो इनको पांव में भाई को गोली मारी थी बसंत के ब्रदर को, उसी के कारण ये जो थे अपनी दोस्ती के कारण आपस में जुड़े थे। उसी चीज का बदला लेने के लिए ये लोग। क्या इनकी जेल में कोई मतलब इस तरीके से दोस्ती हुई या किस तरीके से? नहीं, मैंने बताया 2 आरोपियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले का नहीं है। बसंत का सिर्फ एक क्रिमिनल केस है। ये दोनों यही संजय कॉलोनी और पर्वतिया कॉलोनी के आसपास के रहने वाले तीनों हैं। पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वहीं से इनकी दोस्ती।